अवैध संबंध में युवक की हत्या, पत्नी के थे अपने देवर से अवैध संबंध। आरोपी राहुल गरवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ में आरोपी राहुल द्वारा अपनी भाभी रेखा गरवाल के साथ मिलकर अपने भाई छोटू गरवाल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना स्वीकार किया गया। रतलाम रावटी थाना अंतर्गत युवक की हत्या के खुलासे में एक बार फिर रिश्तों को तार तार कर दिया। 28 अप्रैल की रात्रि में रावटी थाना क्षेत्र के हरथली निवासी छोटू गरवाल की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ करने के पश्चात चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ, जहां अवैध संबंध के कारण पत्नी और देवर ने मिलकर पति की हत्या कर दी। हरथाली निवासी छोटू ग्राम में अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटू का भाई राहुल का रेखा के साथ अवैध संबंध थे, जिसका पता चलने के बाद छोटू का अपनी पत्नी और भाई राहुल से विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी रेखा और देवर राहुल ने छोटू की हत्या करने के इरादे से रात को सोते समय राहुल पर हमला कर हत्या कर दिया। पुलिस फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि घटना के दिन मृतक अपनी पत्नी रेखा गरवाल और 2 बच्चों के साथ घर पर सो रहा था। घर के पास ही मृतक का छोटा भाई सोहन गरवाल भी सो रहा था। मृतक की पत्नी घटना के समय मृतक के पास ही सो रही थी, परंतु हत्या करने वालों के बारे में कुछ भी जानकारी होने से मना करने पर संदेह के घेरे में आई। मृतक की पत्नी रेखा गरवाल और मृतक के भाई सोहन गरवाल से विस्तृत पूछताछ की गई। विस्तृत पूछताछ और तकनीक साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आए कि मृतक की पत्नी का मृतक के एक और भाई राहुल गरवाल से प्रेम प्रसंग था, जिसके बारे में मृतक छोटू गरवाल को पता चलने पर मृतक छोटू गरवाल द्वारा अपने भाई और पत्नी से विवाद किया गया था। विवाद होने के उपरांत रेखा गरवाल और भाई राहुल गरवाल दोनों के द्वारा छोटू गरवाल को जान से मारने की योजना बनाई गई। 29 अप्रैल 2024 को आरोपी राहुल गरवाल द्वारा छोटू गरवाल के सो जाने पर योजना अनुसार रेखा गरवाल के कहने पर आरोपी राहुल गरवाल ने कुल्हाड़ी से छोटू गरवाल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। आरोपी राहुल गरवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपनी भाभी रेखा गरवाल के साथ मिलकर अपने भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपी राहुल और रेखा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने जो है वो प्रयास ये भी किया कि वो महिला के द्वारा बताया गया कि हमें परेशान कर रहे हैं, मगर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उसकी खुद की बीवी जो लगातार जगह पे बयान दे रही थी कि हमें परेशान किया जा रहा है, वही थी। और उसके साथ में उसका उसके मृतक के भाई के साथ में उसके संबंध थे, और इसका झगड़ा भी पहले क्योंकि 12 तारीख को हो चुका है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। फिर ये जब हत्या हुई तो सोहन गरवाल को पता नहीं, जब आप देखोगे ना तो वो जो पट्टे पे झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी से अगर 50 कदम दूरी पे 2 खटिया रखी हुई थी, वो वहाँ पे सोए थे। वो उसका पति, उसके साथ में एक बच्ची थी और पत्नी के साथ में एक बच्चा था, ऐसे 2 खटिया थी, वहाँ पे सोए हुए थे। और पीछे घर के साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक ओटला टाइप का बना हुआ है पेड़ के पास में। उस ओटले पे दूर वहाँ पे सोहन सोया हुआ था। रात का अंधेरा था, तो वहाँ से मतलब देख पाना थोड़ा सा मतलब उसमें डिफ़िकल्ट है। तो था तो सही तो वहाँ पे, मगर वो थोड़ा दूर था। सोहन ने भी घटनाक्रम जो है वो उसमें एक्सेप्ट तो किया है। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज़ें आएगी कि उसने देखा है क्या किया है, कि वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मतलब जो मृतक है उसकी बीवी और उसका भाई, उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि उसके पास के कुछ 3-4 लोगों के नाम लिए गए कि जो पड़ोस में ही रहते हैं, उनके द्वारा उसको मारा गया। प्राइमा फेसी संदेहास्पद लगने की वजह से सभी को राउंड अप करके पूछताछ करने की जो है उसके अंदर पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी बीच में परिवार वाले जो है वो पीएम रिपोर्ट होने के बाद में ऑफिस में भी आए थे। उनको कहा था कि उनके जो उसका मृतक का भाई है और उसकी पत्नी है, उसको पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और उसको छोड़ा जाए। उनसे बातचीत करके उसके बाद में अंतिम संस्कार जब उसका हुआ और उसके बाद फिर अगेन पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया। पहले तो इन लोगों का कहना था कि ये पास के जो 4 लोग हैं उन्हीं ने उनको मारते हुए देखा हुआ है और जो है उसकी हत्या कर दी है। मगर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि छोटू जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी रेखा, उस रेखा के जो है उसी का भाई था एक राहुल गरवाल करके, उसके साथ में अवैध संबंध है। इन अवैध संबंधों को लेकर जब वो मोबाइल पे लगातार उसके साथ बातचीत करती थी तो 12-13 तारीख के आसपास में उन दोनों में झगड़ा भी हुआ है, पति और रेखा में। तब उसने रेखा का मोबाइल भी तोड़ दिया था और मोबाइल तोड़ने के बाद में फिर 13 तारीख को उसको वापस से एक दूसरा मोबाइल खरीद के दिया।
ये झगड़ा रेखा के साथ ही नहीं हुआ था, ये राहुल के साथ भी झगड़ा हुआ था कि ये जो है वो आपस में बातचीत करते हैं और ऐसा। उसके बाद में फिर रेखा और राहुल ने जो है वो आपस में बातचीत करते, उन्होंने एक दिन पहले इस तरीके से बात की कि वो तुझे मार देगा, ये कर देगा और क्यों ना उसी को मार दे। और उसके बाद में फिर राहुल गरवाल जो है वो उसका सगा भाई है, सगा भाई ने ही उसके अंदर उसको कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किए, उसके कॉलर बोन पे वार किया जब वो रात में सोया हुआ था और उसकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो हथियार था उसके द्वारा अगेन जो उनका गांव है अमरपाड़ा करके, वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में कोई कपास का खेत वगैरह है तो वहाँ पे छुपा दिया था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आए तो उसके बाद में फिर राहुल से पूछताछ करने के बाद में जो हथियार था वो खून से, जो उसका सूखा हुआ खून है उस सना हुआ खून के साथ में उसको जब्ती कर लिया गया है, डीएनए रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है उसको, और बाकी उसके कपड़े और बाकी चीज़ें भी जब्ती कर ली है। प्राइमा फेसी हम लोगों ने 2-3 लोगों से पूछताछ की थी। जो सोहन करके उसका भाई है, जो उसका सौतेला भाई था, उस पर भी हमारा शक था क्योंकि ये बात आ रही थी कि सोहन के साथ में भी उस महिला के जो है वो गलत संबंध है, तो उसमें भी पुलिस पूछताछ कर रही थी। मगर फाइनली राहुल गरवाल जो है वो आरोपी निकल के आया हुआ है, उसके द्वारा उसका मर्डर किया। शादीशुदा राहुल नहीं, राहुल शादीशुदा नहीं है। उसी घर में रहता है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि वो एक ज़मीन है, छोटी सी पट्टा टाइप का मिला हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें ढंग से दरवाज़ा भी नहीं है, चद्दर ऐसे चद्दर लगा के रखी हुई है। वहाँ पे ये छोटू की वाइफ और सोहन रहता था, सौतेला भाई जो उसका। और बाकी जो है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे जो गांव है उनका अमरपाड़ा ना, अमरकुंडी में जो है वो उसके पिताजी और बाकी लोग रहते थे। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि उसके पिताजी की 2 बीवियाँ थी, एक थी मीराबाई और एक थी लीलाबाई। मीराबाई से ये सोहन, कालू और टीना नाम की 3 है, और लीलाबाई से फिर छोटू, राहुल, भैयू, अर्जुन और अनीता करके 5 बच्चे हैं। तो लीलाबाई के साथ में रहते थे, ये अमरकुंडी में रहते थे, और सोहन और छोटू और उसकी वाइफ जो है ये यहाँ पे रहते थे। अब फिर वो विवाद वगैरह स्टार्ट हुआ और उसके बाद में फिर उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी। राउडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक छोटू गरवाल नाम का व्यक्ति जो है वो हरथल एक गांव है वहाँ का रहने वाला, उसका मर्डर हुआ था। उसमें 302 का मामला कायम करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें जो छोटू का सगा भाई है राहुल गरवाल, इसके उसकी बीवी के साथ में गलत संबंध थे। 12-13 अप्रैल के आसपास जो उसका पति है, मतलब छोटू जो मृतक है, उसका अपने भाई के साथ में और अपनी बीवी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, जिसमें उन्होंने मोबाइल भी तोड़ा था। और उसके बाद में फिर आपस में अनबन चल रही थी, उसी को लेकर जो है वो उसके भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी मार के सिर पे हत्या कर दी गई। और उसको छुपाने के लिए जो है जिसके साथ उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो घटना की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो है वो क्लियर आ गए हैं सारे सामने, और हम लोगों ने जो एविडेंसेस थे जिस हथियार से उसके द्वारा मर्डर किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है, और बाकी एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। आगे इसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी जो है वो उसके अंदर राहुल गरवाल और उसकी जो पत्नी है रेखा गरवाल, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। डेफिनेटली घर वालों को सबको पता था कि घटनाक्रम क्या हुआ है, मगर क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था तो वो चाह रहे थे कि घरवाला ही व्यक्ति ने क्योंकि मर्डर किया हुआ है तो उसको निकालकर सामने वाले को फ्रेम कर दिया जाए। जब पहले ही दिन पुलिस के संशय में ये सारी चीज़ आई थी और उनको पूछताछ करने के लिए उठाया गया था, तब घर वालों ने हंगामा किया था कि हमारे परिवार को ज़बरदस्ती परेशान कर रही है, जबकि हमारे परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जिन्होंने किया है उनको पुलिस जो है वो पूछताछ नहीं कर रही है। मगर उस टाइम पे भी उनसे समझा बुझाकर उनको भेजा गया पोस्टमार्टम करके, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। और उसके बाद पुलिस ने पूरी तसल्ली से उसकी प्रॉपर विवेचना भी करी है और सारे सबूत के साथ में चीज़ें बरामद कर ली गई है, और अब जो है वो गिरफ्तारी करके आगे कोर्ट में पेश कर उसको अलग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मगर ज़रूर ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। मगर प्राइमा फेसी हमारे पास में 2 आरोपी है जिन्होंने हत्या कारित करी है और षड्यंत्र बनाया हुआ है।